इस वक्त मेरे साथ रकुल प्रीत और सुमित व्यास हैं और बहुत वक्त से इस फिल्म की चर्चा भी हो रही है और अहम इसलिए भी है क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, एजुकेशन भी है। और जब फिल्मों के ज़रिए कोई बात बताई जाती है हल्के फुल्के अंदाज में, लेकिन आप तक बात पहुंच जाना ज़रूरी होता है, तो फिर ऑडियंस इस बात को समझ भी पाते हैं और शायद एक कॉन्वर्सेशन शुरू भी हो जाता है। मेरे साथ आप दोनों इस वक्त मौजूद हैं इंडिया टीवी पर। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। एंड रकुल, जब एक फिल्म को ओन करते हैं आप, और जब आप किसी बारे में बात करते हैं और आपको लगता है कि एक कॉन्फिडेंस आता है, सो वो एक फीलिंग होती है, वो आप अगर शेयर करें। नहीं, आई थिंक सबसे अच्छी फीलिंग ये होती है कि मेकर्स को आपके अंदर एक विश्वास है, एक बिलीफ है कि आप एक प्रोजेक्ट को हेडलाइन कर सकते हैं। एंड जब वो प्रोजेक्ट एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा हो और इम्पॉर्टेंट फिल्म हो, तो आई थिंक आपका अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है कि माय डायरेक्टर बिलीव्स इन मी, माय प्रोड्यूसर, माय टीम, दे ट्रस्ट दैट आई कैन ड्राइव अ फिल्म। तो वो मेरे लिए बहुत आई थिंक एक खुशी की बात है दैट एवरीबडी put their trust in me, and now the film is out for people to watch. I mean, almost going to be out for people to watch. जी सुमित, आप OTT प्लेटफॉर्म को तो आपने वैसे ही ओन कर रखा है, इतने सारे काम, और चाहे वो वेब सीरीज़ हो, फिल्म्स हो, हर जगह पर आपने अलग अलग तरीके से अपनी बात रखी है, लिखते भी हैं। तो जब सेम सवाल आपसे भी जानना चाहूँगी कि जब इस तरह की बात कही जाती है फिल्मों के ज़रिए, what effect and what difference do you see, what kind of impact you see in the audience? असल में इस किस्म की टॉपिक पर फिल्म बनाना बड़ा मुश्किल है। इस किस्म के टॉपिक पर एक ऐसी कहानी कहना जो पूरा परिवार साथ में देख सके, वो बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए जो बना रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उनके दिमाग में बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो क्या बात करने जा रहे हैं। और अगर वो ख़ुद भी इस बात को लेकर संकोच करेंगे या उनके मन में किसी किस्म का घबराहट या नर्वसनेस होगी, तो ऑडियंस भी अनकंफर्टेबल होगी वो देखकर। तो जब मैं तेजस से मिला, जो हमारे डायरेक्टर हैं, और उन्होंने इस फिल्म के बारे में बताया मुझे, हमने बातें की, तो सबसे पहला मुझे विश्वास उन पर हुआ कि ये इनके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि वो किस किस्म की फ़िल्म बना रहे हैं और वो किस इंटेंट से फिल्म बना रहे हैं। जो ऐसा टॉपिक उठाते ही सबसे पहला सवाल उठता है कि इंटेंट क्या सेंसेशनल कोई चीज़ बनाना है या जेन्युइन इंटेंट एक कहानी बनाना है। और ये जो है, ये एक मुद्दा है ये उस कहानी का। नहीं, उन्होंने भी एक कहीं कहा कि फिल्मों में सेक्स दिखाना और सेक्स के बारे में बात करना बहुत अलग चीज़ है। दिस इज अ वेरी थिन लाइन, बट ये बहुत बहुत बड़ी बात है, ये मायने रखती है। एंड ये समझ पाना और ये समझाना, सो ये बहुत मुझे अच्छा लगा था। बिकॉज आई जस्ट फील कि आप जो दिखा रहे हैं उसका रीज़न क्या है मुझे नहीं मालूम। क्या वो फिल्म के नैरेटिव को आगे बढ़ाता है, क्या वो कहानी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्या उसके बिना आपकी फिल्म नहीं बन सकती? दोज आर क्वेश्चंस। बट जो हम कर रहे हैं वो हम सेक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि ये तो मतलब इनएविटेबल ट्रूथ है आपकी एग्जिस्टेंस का। तो अगर उस ट्रूथ के बारे में आपको नॉलेज होगी और आपको एडुकेशन होगी, तो आप गलतियां नहीं करेंगे, आप अपनी हेल्थ को हार्म नहीं करेंगे, आप डिजीज़ेस नहीं सफ़र करेंगे। ये पूरी एक एजुकेशनल ड्राइव, कितनी बार ये सब बातें हुई हैं। एग्जैक्टली। तो वो उसकी करेक्ट एज क्या है एजुकेशन की? वो एज तो वही हुई ना कि जिससे पहले मतलब टीनेज एज पे लोगों को एक एजुकेशन मिले, स्कूल लेवल पे एजुकेशन मिले, ताकि वो बड़े होकर गलतियां ना करें। राइट। कंपल्सरी या ऑप्शनल, ये बहुत एक अलग टॉपिक है। फिर हम स्कूल में वही करते ना, चाहिए ऑप्शनल, इसको थोड़ा आराम से इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ये टॉपिक ऑप्शनल होना चाहिए या कंपल्सरी? नहीं, कंपल्सरी तो है मेरे ख्याल में। एक 8वीं 9वीं में सभी के किताबों में वो चैप्टर है, और एक तरीके से आई थिंक मैंडेट भी है कि बच्चों को एक लेवल की सेक्स एजुकेशन आपको देनी है। लेकिन हम लोग अभी यही बात कर रहे थे सवेरे भी कि सारे स्कूल्स में वो नहीं होता है। जैसे मैं जिस स्कूल में पढ़ा, वो बड़ा छोटा सा स्कूल था, तो उसमें वो नहीं था। एक सिर्फ नाम के लिए एक 10 मिनट का PPT प्रेजेंटेशन सा कुछ किया गया हम लोगों के सामने। जो टीचर वो कर रहा था वो ख़ुद भी नर्वस था, हम भी नर्वस थे,
और किसी ने उस बारे में बात नहीं की और Teacher चले was गए। also not But comfortable. that's happened even और in फिर my बच्चे school. अपनी एक इंटरप्रिटेशन करते हैं चीजों को लेकर, हाँ, फिर है ना? उनके अंदर अपना उनके discussion अंदर- शुरू हो क्योंकि जाता है। क्यूरियस होते हैं, Right. वो You एक know, एज ऐसी है। जितना as अब you know tomorrow our future generation, जितना as adults हम लोग इस बात को normalize करेंगे, उतना हमारी future generation normalize करेंगी. Possibly when we were growing up, हमारे teachers also were somewhere conscious about you know कैसे समझाएं या बात करें. So we as kids were giggling, अरे bunk मार लो ये class ये क्यों होता है, करना है, ये तो ये age, as he हुआ है, said, it's that it's age. But if there is a mandate in our books and if there is a mandate in our curriculum, then there must be some reason कि ये important है, ये एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है. फिर कहाँ एज अ सोसाइटी वी आर फेलिंग जहाँ हम बात नहीं कर रहे हैं. एक गैप तो है कि अगर बुक्स में है लेकिन हम घरों में बात नहीं कर रहे हैं, यू नो. तो आई फील लॉट ऑफ लोगों को लगता है कि हम जितना बात करेंगे बच्चे बिगड़ जाएंगे, बल्कि मुझे लगता है कि बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, बल्कि वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी गलत कदम नहीं उठाएंगे, यू नो. अगर उन्हें करेक्ट एजुकेशन है तो वो सही रास्ते पर चलेंगे, rather than experimenting with their lives और फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाए. बिल्कुल. बड़े शहरों के अलावा ये छोटे शहरों और बहुत ही इंटीरियर्स में ये मैसेज पहुंचाना ज़रूरी है. और आई एम ग्लैड दैट OTT के ज़रिए, Z5 के ज़रिए ये घरों में भी आप देख लेंगे. We are very glad that it's Z5 because it really targets tier 2, tier 3 also. They have their huge audience in urban और एक थोड़ा सा एक हमारे अमूमन जो मध्यम वर्गीय और लोअर मिडिल क्लास घरों में जो है ना, एक माहौल भी होता है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो टैबूड हैं, जिनको लेकर सवाल नहीं पूछे जाते. इन जनरल जो है, जिन सवालों के जवाब माँ बापों के पास नहीं होते, वो सवाल घर में बैन कर दिए जाते हैं कि इस बारे में आप सवाल नहीं कर सकते. चाहे वो कोई भी हो, चाहे ये हो, चाहे वो कोई धार्मिक बात हो, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड बात हो. जैसे बच्चों को ये बड़ा वो कहा जाता है कि हम गरीब क्यों हैं, ये नहीं पूछ सकते आप, है ना. ये बड़ा माँ बाप को बड़े ईगो पे लगती है ये बात. नहीं, अरे मिथ क्वेश्चंस हमारे टॉपिक से ले ले. बच्चे पैदा कैसे होते हैं? जब बच्चे पूछते भगवान की देन है, मंदिर गए थे बच्चे आ गए. मतलब ये साइंस है जिससे कोई नहीं छुप सकता. कोई एजुकेट करना ये एक साइंस है जिससे कोई नहीं छुप सकता, यू नो. ये लाइफ में ऑप्शन नहीं है, ये लाइफ में कंपलसरी है. तो फिर हम लोग एजुकेशन में क्यों ऑप्शन रखना चाहते हैं? बिल्कुल. हिंदी सिनेमा में एक तबका ऐसा भी है जो इस तरह की फिल्में बना रहा है, और जब ये ऐसी फिल्में बनती है तो मुझे लगता है कि ऑडियंस जुड़ते हैं. तो क्या आप एक चेंज देखते हैं हिंदी सिनेमा में? 2023 में हम बैठे हैं, पिछला साल बहुत अच्छा गया नहीं, लेकिन अब जो लगता है, अब जो सिनेमा या कंटेंट पर हम बात करते हैं, व्हाट आर योर फीलिंग्स टुवर्ड हिंदी फिल्म्स नाउ? नो, आई थिंक मैं ये नहीं कहूँगी कि पिछला साल बहुत अच्छा नहीं गया, you know. They were like because हर इंडस्ट्री की वही 2-3 फिल्में चली, you know. ये मुझे इनफैक्ट एक साउथ के एक्टर ने भी कहा कि आपको लगता है कि ये 3-4, लेकिन वो साउथ की 4 अलग इंडस्ट्रीज हैं, you know. आप कन्नडा की एक है, 2 हैं, कंटारा KGF, RRR तेलुगु से है, तमिल विक्रम से. हमें लगता है कि वो साउथ, बट वो अलग है. जितना मराठी और बॉलीवुड डिफरेंट है, उतना ही वो डिफरेंट है. सो हर इंडस्ट्री का रेट उतना ही रहा है. Now in general talking about 2023, I feel कि ये विकी डोनर जैसे I think was the first of its kind, which Ayushmann, you know, made, and it did so well. तो एक रिसेप्शन ऑफ द ऑडियंसेस तो है ही टू सी एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स, नॉट प्रीची, एंटरटेनिंग, यू नो. हम अल्टीमेट हमारा गोल है लोगों को एंटरटेन करना. अब एंटरटेनमेंट के थ्रू अगर उनको बोलते हैं ना, समझदार को इशारा ही काफ़ी है, तो एक सटल तरीके से उनको समझ आ जाए तो हमारे लिए उससे अच्छी बात क्या है. अगर 10 लड़कियों की भी लाइफ छतरी वाली देखकर बदल जाती है, जहाँ पर यू नो वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू थ्रू द फिल्म गिव देम अ पावर टू स्पीक फॉर देमसेल्व्स, यू नो. सो अगर वैसा हो जाता है तो हमारे लिए उससे अच्छी बात क्या है? बिल्कुल. रकुल, दे दे प्यार दे के बाद एक जो एज यू हैव सेड दिस अर्लियर ऑल्सो, कि उसके बाद मुझे ज़्यादा नोटिस किया गया. यू हैव वर्कड इन लॉट्स ऑफ फिल्म्स, अलग अलग तरीके से काम किया, लेकिन ये फिल्म बहुत अलग है. एक जिम्मेदारी के साथ आती है, इस फिल्म के साथ एक जिम्मेदारी आती है. सो हाउ डू यू लुक योर जर्नी टुवर्ड्स सिनेमा? आई डोंट लुक बैक, बिकॉज लुक बैक करके मुझे क्या मिलेगा? मतलब आई लुक इन द फ्यूचर.
That's I'm a like, cool. what? I really don't look back. अब जो गया वो गया. But I always constantly live in the present and think about the future. You know कि अब ये हो गया है, अब अगला क्या? Because I'm a very restless soul when it comes to my work. I love working. मुझे नई नई तरह की फिल्में करनी है. मैं वर्कaholic हूँ. मैं नहीं बैठ सकती और मुझे पता होना चाहिए कि मेरी next 2 फिल्में क्या हैं. You know, so I am always thinking of the future and trying to one, improve myself as an actor. Second, try to do different kind of films. And I just hope that लोगों का प्यार मिलता रहे और इंडस्ट्री की सपोर्ट मिलती रहे और फिल्में चलती रहे. कैमरे के पीछे काम करने का कभी इरादा? नहीं. नहीं, never. No. That's not. I don't think I can direct. As Shahrukh always said, वो काम मैं नहीं कर नहीं, सकता. वो मैं नहीं कर सकती. I think it's I am somebody who can understand a creative process and interpret it in my way, but I don't think I can create that world. जी. 2023 को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कुछ आपकी किटी में शामिल है? कुछ चीज़ें आ रही है. एक फिल्म है हमने की है, सुधीर मिश्रा जी है वो बना रहे हैं, तो वो भी काफ़ी अलग किस्म की फ़िल्म है, जैसे कि अमूमन उनकी फ़िल्में होती है. वो एक रिलीज़ होगी. एक हमने अभी सीरीज़ रिलीज़ की है 30 दिसंबर को, ये रिलीज़ हुई है. तो है कुछ चीज़ें हैं जो आ रही हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. और जब साल की शुरुआत ही ऐसे हो एक पॉजिटिव नोट के साथ, तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि हर तरह की फिल्म चले और लोग Thank you. देखें. थैंक यू Thank सो you. मच.